हमने प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा था टू लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल की। अब यहाँ पर कितने थ्री वेरिएबल की इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन दे रखा आपको और क्रेमर रूल से। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लेट लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1z इक्वल d1, a2x b2y c2z इक्वल d2, a3x b3y c3z इक्वल d3। यहां पर लीनियर इक्वेशन है और यहां पर थ्री वेरिएबल्स। अब तो लीनियर इक्वेशन को हम क्रेमर रूल से फाइंड करेंगे, तो वही यहां पर बाय क्रेमर नियम, बाय क्रेमर्स रूल। तो डेल फाइंड करेंगे यहां पर। डेल यहां पर क्या होगा, जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट है उनकी डिटरमिनेंट। तो डेल यहां पर जो वेरिएबल है थ्री वेरिएबल्स है, तो थ्री वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट यहां पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डेल वन में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को किस रिप्लेस कर देंगे, इनकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। फिर डेल टू फाइंड करेंगे। डेल टू वही यहां पर सेकंड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, इनकी वैल्यू से d1 d2 d3 से। तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। डेल थ्री यहां पर थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3, फिर यहां पर d1 d2 d3, ये यहां पर। तो बाई एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल वन अपॉन डेल, वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल टू अपॉन डेल, और जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल थ्री अपॉन डेल। तो ये एक्स की वैल्यू है। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, यहां पर तो कंडीशन यहां पर फर्स्ट कंडीशन यहां पर डेल वन नॉट इक्वल जीरो, डेल नॉट इक्वल जीरो, तो नॉट इक्वल जीरो है, तो यहां पर इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज consistent। डेल है नॉट इक्वल जीरो, डेल क्या है नॉट इक्वल जीरो, तो यहां पर जो सिस्टम होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यहां पर सिस्टम क्या कहलाएगा, consistent कहलाएगा। फिर नेक्स्ट यहां पर डेल नॉट इक्वल जीरो, लेकिन यहां पर डेल टू डेल थ्री यहां पर क्या है, जीरो है। सेकंड कंडीशन, इफ डेल नॉट इक्वल जीरो एंड डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल जीरो, डेल वन डेल टू डेल थ्री ये क्या है, इक्वल जीरो है, डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल जीरो। तो यहां पर क्या होगा इसके, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डेल नॉट इक्वल जीरो है और डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल क्या दे रखा आपको, जीरो दे रखा है, तो यहां पर क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड, इफ डेल इक्वल जीरो एंड वन ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री इज जीरो, डेल इक्वल जीरो, वन ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री इज नॉन जीरो,
non-zero, non-zero. It has no solution, no solution. तो यहां पर तीन कंडीशन आपको, थ्री कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन, del not equal zero, it has unique solution, it has a unique solution, system is consistent. और थर्ड यहाँ सेकंड, del not equal zero and del 1 del 2 del 3 equal zero है, तो it has infinite solution, it has infinite solution. और थर्ड में क्या हुआ, del equal zero and one of del 1 del 3, इनमें से तीनों में से नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो है, वन ऑफ del 1 del 2 del 3 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो है, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो है, तो इज हैज नो सॉल्यूशन, इज हैज नो सॉल्यूशन. अब यहाँ पर इस मेथड पर बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. पहले एग्जांपल सोल्व करते हैं. तो एग्जांपल नंबर 9. तो एग्जांपल नंबर 9, लीनियर इक्वेशन है यहां पर, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस y प्लस z इक्वल 3. सेकेंड यहां पर x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 2z 11. थर्ड यहां पर 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल 1. तो यहां पर लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, थ्री वेरिएबल्स दे रखे हैं, यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स दे रखे हैं. 2x माइनस y प्लस z इक्वल 3, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 11 और 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल 1. यहां पर तो यहां पर थ्री लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, थ्री वेरिएबल्स. तो डेल फाइंड करते हैं. तो डेल यहां पर क्या हुआ, जो थ्री वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट की डिटरमिनेंट्स, तो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट 2 माइनस 1 1 1 3 माइनस 2 3 माइनस 2 4. इनकी वैल्यू फाइंड कर लो. तो इनकी वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर 2, तो 2 का मान यहाँ पर कितना 12 है, माइनस 4, फिर प्लस 1 1 के लिए यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 1 1 के लिए माइनस 2 माइनस 9. तो कितना जाएगा यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 10 और माइनस 11. तो यहाँ पर कितना जाएगा 50. तो डेल डिटरमिनेंट दे रखा है डेल, तो डेल की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगी 50. डेल वन फाइंड करना है. तो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है इसको आप रिप्लेस कर दो किससे, जो इक्वेशन दे रखे हैं इनकी वैल्यू से. तो यहाँ पे वैल्यू से रिप्लेस करेंगे 3 11 1 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2 4. इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 3, तो यहाँ पर 12 है और माइनस 4 प्लस 1 के लिए यहाँ पर 44 प्लस 2, फिर 1 के लिए माइनस 22 माइनस 3. तो कितना जाएगा यहाँ पर 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना 24 और यहाँ पर 46 और यहाँ पर माइनस 15. तो माइनस 15, तो यहाँ पर कितना जाएगा 45. तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 45. फिर डेल टू फाइंड करेंगे. तो डेल टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू से. तो पहले 2 1 3. तो सेकंड जो कॉलम है इसको किस रिप्लेस कर देंगे, इनकी वैल्यू से. तो यहाँ पर 3 11 1 1 माइनस 2 4. तो यहाँ पर 2 14 प्लस 2
फिर 3 4 प्लस 6 1 1 माइनस 33। तो यहाँ पर कितना 46, तो यहाँ पर 2 9 9 2 92, और यहाँ पर 10 10 तो 30, और यहाँ पर माइनस 32, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना 90। फिर del 3, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इससे 2 1 3 -1 3 -2, तो यहाँ पर 3 11, तो इनकी वैल्यू del 3 2 3 प्लस 22 प्लस 1 1 के लिए 1 माइनस 33 प्लस 3 -2 -9, तो del 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना 50 50 को 2 से मल्टीप्लाई तो 15, ये 25 25 को 2 से मल्टीप्लाई 50 माइनस 22, और यहाँ पर माइनस 18 18 को 3 से तो माइनस 44, तो del 3 इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस अगेन 2, तो 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 25 ये 25 को 2 से मल्टीप्लाई करता 50, और यहाँ पर -1 तो +1 हो जाएगा, +1 के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 13, तो कितना आ जाएगा 32 आएगा 32, तो 32 यहाँ पर तो कितना -4 तो -34, तो यहाँ पर -36, तो del 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी जाएगी 36 हो जाएगी। और चेक कर लेते हैं 18 3 के लिए यहाँ पर कितना जाएगा -2 -9, तो -11 होगा यहाँ -11, तो -33, तो 33 तो यहाँ पर कितना जाएगा ये माइनस वाले 5th 6 और यहाँ पे 15, तो -15, तो -15 हो जाएगा। अब क्रेमर, नाउ बाय क्रेमर रूल्स, क्रेमर्स, तो x इक्वल कितना del 1 अपॉन del, y इक्वल कितना del 2 अपॉन del, z इक्वल कितना del 3 अपॉन del, तो del 1 अपॉन del, तो यहाँ पर del 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 और इस यहाँ पर 15, तो कितना आएगा 3, y की वैल्यू del 2 कितना है यहाँ पर 90 और यहाँ पर 50, तो यहाँ पर 6, और z इक्वल z3 यहाँ पर कितना है -50 और ये 15, तो z इक्वल कितना -1, तो x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू कितनी -1। अब यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम यहाँ पर क्या होगा del 1 नॉट इक्वल 0 है, तो नॉट इक्वल 0, तो सिस्टम इज consistent, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9। अब यहाँ पे थर्ड वेरिएबल्स पर बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो 9 एग्जांपल है। अब यहाँ पर इस पर बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2, तो 5.2 का क्वेश्चन है यहाँ पर 9 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन है यहाँ पर 9, क्वेश्चन क्या है 9।
तो यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल 16, 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 5, 3x माइनस 5y प्लस z इक्वल 4। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का 9 क्वेश्चन है। यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल 16, 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 5, 3x माइनस 5y प्लस z इक्वल 4। तो यहाँ पर डेल फाइंड करते हैं इसमें। तो डेल यहाँ पर जो 3 वेरिएबल्स इनके कोएफिशिएंट 1 2 4, 4 3 माइनस 2, 3 माइनस 5 1, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 3 प्लस 10, 3 माइनस आएगा माइनस 2, तो माइनस 2 के लिए यहाँ पर 4 और प्लस 6 फिर 4 के लिए यहाँ पर माइनस 20 माइनस 9, तो यहाँ पर कितना माइनस 7, ये 10, तो माइनस 20 और माइनस 29, तो 4 से मल्टीप्लाई तो 6 और यहाँ पर ऐड तो 11, तो माइनस, तो यहाँ पर कितना माइनस 27, तो कितना जाएगा माइनस 43, 143, तो डेल की वैल्यू कितना जाएगी माइनस 143। फिर डेल वन फाइंड करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो, तो 16 5 4 2 4 3 माइनस 2 माइनस 5 1, तो इसके लिए यहाँ पर 16 3 माइनस 10 माइनस 2, तो 5 प्लस 8, 5 प्लस 8, फिर 4 के लिए यहाँ पर माइनस 25 माइनस 12, तो 16 और यहाँ पर कितना माइनस 7, तो 16 माइनस 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 11, तो माइनस 2 11, फिर यहाँ पर कितना है 18 को 2 से, तो माइनस 26, तो माइनस 26, और यहाँ पर कितना जाएगा 3 7, तो माइनस 3 7 को 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो माइनस 148, तो यहाँ पर ऐड माइनस, तो यहाँ पर 2 ऐड यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 2 2 4 और 4 कितने 8, फिर यहाँ पर कितना 2, तो माइनस 2 ऐड 6, फिर डेल 2, तो डेल 2 फाइंड करेंगे, तो 1 4 3, और यहाँ पर सेकंड कॉलम में यहाँ पर 16 5 4 4 माइनस 2 1, तो यहाँ पर 1, तो 5 प्लस 8 माइनस 16 के लिए यहाँ पर 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 प्लस 4, तो यहाँ पर 16 माइनस 15, तो 1 के लिए यहाँ पर 5 प्लस 8 आ जाएगा माइनस 16, तो माइनस 16 के लिए यहाँ पर कितना जाएगा 4 प्लस 6, और 4 के लिए यहाँ पर कितना जाएगा इसमें 16 माइनस 15, तो यहाँ पर कितना 13 और यहाँ पर 10 160, और यहाँ पर कितना जाएगा इसमें 1, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 17, तो यहाँ पर 160 माइनस 17, तो यहाँ पर 3 और 4, तो माइनस 143, तो माइनस 143, डेल 3 फाइंड करेंगे यहाँ पर डेल 3, तो डेल 3 यहाँ पर 1 2 4 3 3 माइनस 5,
तो यहाँ पर कितना है 16 5 4। तो डेल 3 कितना 1 12 प्लस 25 -2 के लिए यहाँ पर 16 -50 फिर 16 -20 -9। तो डेल 3 इक्वल कितना आ जाएगा 37 और यहाँ पर 1 तो -2 और 29 को 16 से तो यहाँ पर 4 12 है तो 17 2 9 तो 4 6 3 4। तो 4 6 6 तो यहाँ पर ये माइनस कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर 5 तो 2 4। तो डेल 3 कितना आ जाएगा -4 29। तो -4 29। अब यहाँ पर बाई क्रेमर नियम बाई क्रेमर रूल्स। तो क्रेमर रूल्स यहाँ पर डेल नॉट इक्वल 0 तो यहाँ पर सिस्टम is consistent and unique solution। तो यहाँ पर x इक्वल कितना डेल 1 अपॉन डेल तो डेल 1 यहाँ पर कितना है -286 तो -143 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। y इक्वल कितना डेल 2 अपॉन डेल तो डेल 2 यहाँ पे कितना है -43 143 तो कितना 1 हो जाएगा। z इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर -4 और -4 3 143 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। ठीक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज के लिए।